क्या तुम्हें पैसों के लिए चिंता होती है? क्या तुम्हें डाउट होता है कि तुम पैसों के लायक हो या नहीं? तुम अपने फाइनेंशियल वेलबींग को ठीक कराना चाहते हो, लेकिन कुछ रीजन से उन अबंडेंस ब्लॉक को हटाने में कैपेबल नहीं हो, जो तुम्हें अच्छे फाइनेंशियल हेल्थ की ओर जाने नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कुछ तुम्हें लगता है तो हम यहाँ एक बिल्कुल नई समरी के साथ हैं जो इनमें से कई का जवाब देती है, ताकि तुम उन अबंडेंस ब्लॉक को रिमूव कर सको। इस समरी को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। हो सकता है कि इस समरी को सुनने के बाद तुम्हारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे पास हर रास्ते से पैसे का फ्लो होगा, और यह भी होगा कि उस पैसों से तुम वैसी लाइफ जी पाओगे जैसे आपने हमेशा सपनों में देखी। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस समरी को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और इसमें से बताई गई टेक्निक को अपनी जिंदगी में लागू करना होगा, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद लाखों लोगों ने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। तुम भी ऐसे कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश, हमारे ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द मैप टू अबंडेंस, द नो एक्सपेक्टेशन गाइड टू क्रिएटिंग मनी सक्सेस एंड ब्लिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे बोनी लोन्सबरी ने लिखा है। इस किताब में ऑथर हमें फाइनेंशियल रियलिटी को बदलना सिखाते हैं। ऑथर अबंडेंस का एक मैप बनाती है जो हमें अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी एबिलिटी को अगले लेवल तक ले जाने में मदद करेगा। पूरी तरह से जागरूक, पूरी तरह से हमारी उंगलियों पर, जहां पैसे पानी की तरह बहता है और खुशी एक रोज की रियलिटी बन जाती है। कुछ भी बनाने की पावर हमारे अंदर पहले से मौजूद है। ऑथर कहती है, हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर तुम सोच और महसूस कर सकते हो तो तुम अबंडेंस पैदा करने के लिए एनर्जी के साथ काम करना सीख सकते हो। किताब से तुम उस अबंडेंट लाइफ को हासिल कर सकते हो जिस लाइफ को तुम जीना चाहते हो। ये किताब 5 अक्टूबर 2017 को पब्लिश हुई थी और अब तक काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर चुकी है। ऑथर एक राइटर, ब्लॉगर, स्पीकर और कॉन्शियस क्रिएशन की स्पेशलिस्ट है। किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके उन्होंने गरीबी, अकेलापन और निराशा को अबंडेंस, प्यार और जॉय में बदल दिया है। उन्होंने $50 के इन्वेस्टमेंट के साथ एक कंपनी शुरू की और इसे $5 मिलियन की कंपनी में डेवलप किया। ऑथर अपनी इन्हीं खूबियों से हमें अपनी लाइफ में वो सब हासिल करना सिखाते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 7 अलग अलग अध्याय यानी चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, आपको पैसे के बारे में फिर कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनाई रोमाना कहती है, जब आप अपनी इच्छा के एसेंस के संपर्क में होते हैं तो आप इसे कई तरीकों से हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो चाहते हैं उसे लाने के लिए आप किसी स्पेसिफिक चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो यूनिवर्स असलियत में आपके लिए कई तरह से अबंडेंस लाना शुरू कर सकता है। ऑथर बताती है कि शुरुआत में उन्होंने भी पैसों के बारे में चिंता ना करने की बात बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि उनका घर टूट गया था और उनके पास हद से ज्यादा कर्ज चुकाने के लिए था। लेकिन उन्होंने इतना पैसा बनाया कि अब उनके पास उनकी उम्मीद से ज्यादा पैसा है। ऑथर कहती है कि अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़ना होगा। वो हमें कुछ ऐसे तरीके बताती हैं जिससे हमें अबंडेंस हासिल करके पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑथर खुद एक गरीब फैमिली में पैदा हुई थी और उन्होंने काफी बुरे हालातों का सामना किया था। जब वो 30 साल की थी तो उन्होंने आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा, जिसे उनके लाइफ में काफी बदलाव आए। हम सबको अक्सर यही लगता है कि अगर हम लगातार कड़ी मेहनत करके काम करते रहेंगे, जिसमें हमें अपने रिलेशन, फैमिली, टाइम और हेल्थ को भी भूलना पड़ जाता है, तो हम अमीर बन सकते हैं। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकर आपकी सोच बदल सकती है। आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने मनपसंद काम को करके और अपने अपनों के साथ रहते हुए भी अच्छे हेल्थ के साथ अबंडेंस हासिल कर सकते हैं, जो सही मायने में आपकी अबंडेंस होगी, क्योंकि आप अपनी मनपसंद का काम अपने अपनों के साथ रहकर कर रहे होंगे और अच्छी हेल्थ के साथ आप अपनी उस लाइफ के लिए थैंकफुल रहेंगे जो आपको जीने भी चाहिए। हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। अगर आपने पहले कभी अपने यूनिवर्सल ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो चिंता ना करें,
ये शुरुआत में सभी के साथ होता है। इस किताब में ऑथर हमें वो सिखाते हैं कि कैसे हम टिक कर अपनी इच्छाओं और अपने अबंडेंस को पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप, पहले खुश रहे, थैंकफुल रहे और महसूस करें जैसे कि वो चीज़ आपके पास है। ये सिर्फ वो समय नहीं है जब आप अपने सपने पर ध्यान देते हैं जो कॉन्शियस क्रिएशन में मायने रखता है। आप रोजाना हर समय किसी ना किसी चीज़ पर एनर्जी लगा रहे होते हैं। अगर आप हर दिन ज़्यादा समय के लिए खुश रह सकते हैं तो ये तरीका आपकी अपनी अबंडेंस के एक्सप्रेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत आगे तक ले जाएगा। और अगर आप खुशी के लिए पहले से मौजूद अबंडेंस को जोड़ देते हैं तो आप इस इफेक्ट को 2 गुना कर सकते हैं। 3 गुना करने के लिए आपको महसूस करना होगा कि जिस अबंडेंस की आप तलाश कर रहे हैं वो आपके पास पहले से ही है। पॉजिटिविटी उतना ही पावरफुल होती है जितने की हम हैं, लेकिन आपको ये सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ऐसे लोगों से मदद मांगे। दूसरा स्टेप, मदद मांगिए। आपके ज़िंदगी में और इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जितना आपने कभी अपनी आत्मा पर भरोसा नहीं किया है उतना ही वो लोग आपसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो हमेशा आपके ज़िंदगी में अबंडेंस पैदा करने के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ 2 छोटे नियम हैं जो आपको हर लेवल पर इस दुनिया में इस्तेमाल करना चाहिए। रूल 1, अगर आप अपने अनजान दोस्त से मदद चाहते हैं तो आपको पूछना होगा। अगर पूछते हैं वो आपकी मदद करेंगे। वो आपकी इच्छाओं को आश्वर करने के लिए अपनी पावर में से वो सब कुछ करेंगे ताकि आप अपनी खुशी और अपनी आत्मा के लिए सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पृथ्वी पर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। रूल 2, कोई और नहीं, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं, आपके लिए आपका काम कोई भी नहीं करेगा। आपका कोई अनजान दोस्त आपको चांदी के थाल भरकर आपका अबंडेंस नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे मदद मांगो तो वो आगे आएंगे और वो आपकी मदद करेंगे। आप सीखने के लिए पृथ्वी पर आए हैं और वो इसे आपसे दूर नहीं करेंगे। चाहे आपका इनर सेल्फ कितना भी उनसे विनती करे, फिर वो आपकी मदद करेंगे और आपके साथ चमत्कार होंगे। अबंडेंस को बदलने के लिए आपको कुछ और बातें याद रखनी होगी। कॉन्शियस क्रिएशन मुश्किल नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं और हमें ऐसा कोई करने से रोक नहीं सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जागरूक रहते हैं तो आप अपने लिए अबंडेंस को बना सकते हैं। बेदाग रहें, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इंस्पिरेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हासिल करने के लिए खुद को चैलेंज दें। अगर आप इसमें अपना सब कुछ नहीं लगाते हैं तो आपकी क्रिएशन अपनी पूरी एबिलिटी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी और इससे आप सिर्फ अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। इंटीमेट बने। आपको अपने आप को बेहतर तरीके से जानना होगा। आपको इंटीमेट होने की ज़रूरत होगी, ना सिर्फ अपने आप में, अपने इमोशन और अबंडेंस के आसपास अपनी इच्छाओं के साथ, बल्कि आपको पैसे के साथ भी इंटीमेट होने की ज़रूरत होगी। नॉलेज पावर है। जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतना ही ज़्यादा आप क्रिएट कर पाएंगे। ऑनेस्ट रहें। आप अपनी दुनिया को तभी बदल सकते हैं जब आप असलियत में अपनी दुनिया को देखने, एक्सेप्ट करने और उसे डील करने के लिए तैयार होंगे। दूसरे शब्दों में, आप खुद को कुछ समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन इससे ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपनी रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा भी बदलेंगे। धैर्य रखें। जब पैसे की बात आती है तब हम में से कोई भी धैर्य नहीं रखता है, लेकिन आपको अबंडेंस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जिद्दी बने। आपको थोड़ा जिद्दी बनना होगा। मतलब सिर्फ हार मानने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी बनना होगा। गिरना नॉर्मल होता है, पर उसके बाद तब तक ना रुको जब तक जीत हासिल नहीं कर लेते। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मदद जरूर लें। अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ, पावर और टेंसिटी में बदल दें। इससे आप पूरी तरह से बदल जाएंगे और आप अपने आप को
पहले से कहीं ज्यादा प्यार, ऑनर और आसेट करना शुरू कर देंगे। दूसरा चैप्टर, अबंडेंस आपका बर्थ राइट है, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार। मैरी मैनिन मोर्सी ने कहा है कि सच्ची अबंडेंस ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के बारे में है नहीं, ये हमारे अंदर उस जगह को छोड़ने के बारे में है जो अबंडेंस के डिवाइन सोर्स से जुड़ा हुआ है, ताकि हम जान सके कि हमें इस समय क्या चाहिए। अथर बताती है, उन्होंने अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट्स दिए थे। उन्होंने पैसे बनाने के बारे में और प्यार करने के बारे में अपने दोस्तों को गिफ्ट दिए। उनके दोस्तों ने पूछा, हम इनमें से किसके लायक हैं? तो अथर बताती है कि हम सभी प्यार, पैसे, सक्सेस और खुशी, हर चीज का लायक है। इसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो और क्या करते हैं, आप इन सभी के लायक हो। हम सभी जानते हैं कि हम डिविनिटी से बनाए गए हैं, इसीलिए हम डिवाइन हैं। अगर हम डिवाइन हैं तो हमें सभी चीज़ों के लायक होना चाहिए, पर फिर भी कई लोग अपने आप को इनके लायक नहीं समझते हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ कि भावना आपको अबंडेंस हासिल करने के रास्ते में रोक देगी। आप सक्सेस और अबंडेंस को क्रिएट नहीं करते क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप सक्सेस और अबंडेंस को क्रिएट करते हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आप इसके लायक हैं। अगर आप दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए अपने आप से बनाई गई अबंडेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम को लड़ाई करने के लिए पैसा बनाने का सपना ना देखें। इसके बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सपना देखें। ऐसे दुनिया का सपना जहां प्रॉब्लम अब मौजूद नहीं है। यही फिलोसफी परिवार और दोस्तों पर छोटे पैमाने पर लागू होती है। आपको अपनी फैमिली और दोस्तों की हमेशा मदद ना करके उन्हें खुद अपने सपनों को हासिल करने में काबिल बनने के लिए कुछ नेगेटिव ट्रस्ट को बदलना होगा। जैसे कि कुछ नेगेटिव ट्रस्ट ये है, मैं खुद के लिए हर तरह से जिम्मेदार हूँ। अगर आपके दोस्त या फैमिली पीड़ित होते हैं तो आपको भी उनके साथ पीड़ित होना होगा। मैं खुद को नेगेटिव भावनाओं जैसे गिल्ट, शेम और फेल्यूर में डालने बिना प्यार नहीं कर सकता। अगर मैं अपने दोस्तों या फैमिली वालों को वो नहीं देता जो उन्हें चाहिए, तो मैं उनका कर्जदार हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों या फैमिली की मदद नहीं करता तो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। दूसरों की मदद करके मैं अपनी काबिलियत साबित करता हूँ। यहाँ लेखिका 18 साल हो जाने के बाद की बात कर रहे हैं। जब आप 18 साल हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अबंडेंस हासिल करने के लिए खुद तैयार होते हैं। आपको अपने दोस्तों और फैमिली वालों की बहुत ज़्यादा मदद लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इससे उनके ऊपर हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी काबिलियत को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपनी काबिलियत को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप सही मायने में अबंडेंस हासिल कर सकते हैं। आप हमेशा अपने इको से अपने आसपास की दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब कभी आप अबंडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी इको बढ़ाते हैं, तब आप अपनी लाइफ में दूसरों को पॉजिटिव रूप से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। इस तरह से हमारा यूनिवर्स काम करता है। जो आपके लिए अच्छा है वही दुनिया के लिए अच्छा है। इसलिए भरपूर बने अपने लिए और दूसरों के लिए। तीसरा अध्याय, आप चाहते क्या हैं? बशर कहते हैं कि अबंडेंस वो करने की एबिलिटी है जो आपको करने की जरूरत है जब आपको इसे करने की जरूरत होती है। ये चेक बुक बैलेंस नहीं है। अबंडेंस के बारे में कोई भी सपना शुरू से गलत नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, आप इसे हासिल कर सकते हैं। कई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में पैसे के कंसेप्ट ट्विस्टेड और वजनदार होता है। इसीलिए पहले आपको अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिलीफ को सुलझाना होगा, तभी जाकर आप अबंडेंस को हासिल कर पाएंगे। आपके बिलीफ और इच्छाएं इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप जब यूनिवर्स को मैसेज भेजें तो आपको ठीक वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। जब लोग पहली बार कॉन्शियस क्रिएशन के बारे में सीखते हैं तो बहुत से लोग अपने सपनों को लिमिट करने लगते हैं, खास करके तब जब पैसों की बात आती है। आपको पैसे की सही जरूरत का पता होना चाहिए कि आपको पैसे क्यों चाहिए। हम में से बहुत से लोग पैसे के बारे में कहते हैं, मुझे सिर्फ थोड़े पैसे चाहिए, मुझे खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आराम से रहना चाहता हूँ।
या चाहती हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये सोच आपकी एबिडेंस हासिल करने में कई रुकावटें बन सकती है। आपको इससे उभरने के लिए अपनी पावर को वापस हासिल करना होगा। आपके मन में अक्सर इस बात को लेकर डर आ जाती है कि आप खुद की जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन आपको इससे उभरना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपकी पावर और इफेक्ट बढ़ती है। और ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। डर को कम करने के लिए अपने सही सेल्फ के साथ अलाइन रहे। पहला कदम अपने अंदर के बच्चे डर को शांत करना है, अगला सुनना है और फिर अपने नेगेटिव साइड से अलग होना है। याद रखें, भरोसे को बदलना आसान होता है, इसीलिए अपने सभी नेगेटिव भरोसे को बदल दें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक बार जब अपने दूसरे साइड के साथ जुड़ जाएंगे फिर डर को काबू करना आसान हो जाएगा। अगर आप हमेशा अपना कंफर्ट जोन में रहेंगे और बड़े सपने देखने की कोशिश नहीं करते हैं तो डर दूर नहीं हो सकता। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बड़े सपने देखें। आपको किसी भी तरह के डाउट को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। अपने सपनों के लिए अपनी सही हकदारी दिखाएं और खुद से कहें कि मैं एबिडेंस हासिल करने का हकदार हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बड़ा सोच सकते हैं तो हमारी इसी चैनल में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की ऑडियो बुक को जरूर सुनें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पूरे भरोसे के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़ने की आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप कुछ बातों का याद रखें कि आपको एक इंस्पिरेशन बनना है, लेकिन किसी को भी उसके गोल से दूर नहीं होने देना है। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मदद करके उसे कमज़ोर ना करें, बल्कि उसे उसकी हिम्मत बने और उससे उसके गोल तक पहुंचाने के लिए इनकरेज करें। बुरे ख्यालों से दूर रहें और पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ें। अगर आपने खुद को किसी चीज़ के लिए मुजरिम समझा है तो खुद को माफ़ करें और आगे बढ़ें। एविडेंस क्रिएट करना एक स्किल है, लेकिन साथ ही ये एक आर्ट भी है। आपको इसमें माहिर होना होगा। आप जितना बेहतर इसे महसूस करेंगे आप उतना अच्छा इसे क्रिएट कर पाएंगे। अध्याय 4, खुद को एबिडेंट बनाएं। पॉली ब्रेंड्स कहते हैं कि वर्दीनेस की भावना बच्चे की सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपने अपना इरादा बना लिया है तो आप अपने एबिडेंस को हासिल करने के लिए तैयार है, तो अथर आपको गलत कहती है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी शुरुआत है। इसीलिए एबिडेंस के साथ अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ें। आपकी आत्मा और आपके हाईएस्ट सेल्फ आपका सबसे ज़रूरी पहलू है। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है और आपको खुश रखता है। अगर आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है तो आप अपने लिए सबसे पॉसिबल लाइफ बनाने की आपकी एबिलिटी पर 100% भरोसा रखते हैं। आपको अपने एबिडेंस के साथ अलाइनमेंट में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी स्टेप लेने होंगे, जैसे कि अपने पास्ट को माफ़ कर दो। आपको अपने पास्ट में हुई गलतियाँ, गलत फैसलों और फेल्योर को माफ़ करना होगा। मतलब आपने जितना भी ऐसे स्टेप उठाए हैं जिसके लिए आप अपने आप को गुनहगार समझते हैं, तो उन सभी को माफ़ करें और खुद में भरोसा बनाएं कि मैं पावरफुल हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं सक्सेस को हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको अपने पास्ट को माफ़ करना जरूरी है, पर पास्ट को भूलना नहीं है, ताकि आप दोबारा वही गलती ना दोहराएं। दूसरा, अपनी बेबी सेल्फ को हासिल करें। हो सकता है कि आपको आपका बचपन याद ना हो। अभी आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी बच्चे की एनर्जी पैसे के आसपास नहीं है। अगर आप बचपन में पैसे को लेकर किसी शॉर्टेज, स्कैरिसिटी, स्ट्रगल, गिल्टी, लालच, डर, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग को महसूस किया है, तो शायद आप आज भी उस एनर्जी को भरोसे के रूप में लेकर चलते हैं। आप इसकी तरफ कॉन्शियस नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि यह एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यह है और यह आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा, हम अपने पास्ट में जाकर उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पास्ट को एनर्जेटिकली बदल सकते हैं। और जब हम सोचते हैं कि कितना मज़ेदार था ना वो, तब हम अपने प्रेजेंट को भी एनर्जेटिक कर देते हैं। एबिडेंस के साथ अपने चाइल्ड सेल्फ को अलाइन करें।
अकेले रहने के लिए कोई शांत और कंफर्टेबल जगह ढूंढे। अब वहाँ लेट जाएं या आराम से बैठे, रोशनी कम कर दें और अगर आप चाहे तो सॉफ्ट गाने बजाकर एक मोमबत्ती जलाएं। अपने आंखें बंद करें। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, इमेजिन करें कि आप आराम की गहरी स्टेज में जा रहे हैं। अपने आप को एक खूबसूरत नेचर में इमेजिन करें। कुछ देर बैठे रहे और उस सराउंडिंग्स को महसूस करें। यह जानकर आराम करना जारी रखें कि आप सेफ हैं। आप अपने हाईएस्ट सेल्फ को बच्चे के रूप में महसूस करते हैं। वो चाइल्ड सेल्फ आपके 4 से 10 साल के बच्चे के रूप में आपके सामने आ सकता है। आपको उससे मिलना है और नमस्कार करके कहना है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एबंडेंस पैदा कर रहा हूँ। आपको अपने बच्चे के सेल्फ से जानना है कि उनकी नज़रों में एबंडेंस क्या है। जब आपको पता चल जाए कि आपका चाइल्ड सेल्फ पैसे के मामले में किस हालत में है, तो उससे बताए कि आप उसके लिए अनलिमिटेड पैसे बना सकते हैं। उन्हें एक पैसे बनाने वाली मशीन देकर आपको वापस लौट आना है और रियलिटी में उसे अपनाना है। जब आप मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं तो पैसे के बारे में अपने चाइल्ड सेल्फ के थॉट्स कहीं अच्छे से लिख लें। आपके चाइल्ड सेल्फ के थॉट्स आपके भरोसे में बदल जाएंगे। अब अपने एडोलसेंट सेल्फ के साथ काम करें। आपको अपने एडोलसेंट सेल्फ के साथ भी ठीक वैसा ही मेडिटेशन करना है और उनके साथ भी उनके थॉट को लिख लें। उससे आपका भरोसा और भी मजबूत होगा। यहाँ आपके फीलिंग और थॉट उन भरोसों में बदल जाएंगे जिन्हें आपको बदलने की जरूरत है। अध्याय 5, हमारा विश्वास असली गेम चेंजर है। बशर ने कहा है कि बाहरी कंडीशन को बदलने की कोशिश में बहुत कम समझदारी है। आपको पहले अंदरूनी बिलीफ को बदलना होगा, फिर बाहरी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। ऑथर ने अपने बचपन में काफ़ी गरीबी का सामना किया था। उनके फादर ओवर टाइम करते थे, फिर भी पैसे की दिक्कत रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पापा को अपने माँ के साथ लड़ाई के बाद रोते हुए देखा, जिससे उन्होंने उस एक्सपीरियंस से कंक्लूड किया कि पैसा आसानी से नहीं आता है। यह एक अनसेफ दुनिया है। पैसे कमाने के लिए आपको काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना है। पैसा कमाना डेंजरियस काम है। बुरी चीज़ें होती है जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है। एक बार जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ भयानक होगा। साथ ही उन्होंने कुछ और भी चीज़ें कंक्लूड की। पैसा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। पैसा बहुत पावरफुल है। मतलब बचपन से 15 साल होने तक उनके विचार पैसे के मामले में कुछ इसी तरह बदले। हमारी कंडीशन ही पैसे के बारे में हमारे विचारों को अफेक्ट करती है। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है और हम सभी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पैसे में एबंडेंस बनाने की सोच को डेवलप करते हैं। इसीलिए जब आप सोच लेते हैं कि आपको पैसे कमाने हैं और अपनों के लिए कमाने हैं, आपको उन्हें इतनी बेहतर लाइफ देनी है कि आपने जिन दिक्कतों का सामना किया है वो उन्हें ना करना पड़े, तो आपकी बाहरी कंडीशन उन्हें बिलीव के अकॉर्डिंग खुद ही बदल जाएगी। छठी अध्याय, टेक्निक पैसे बनाने की। सारा व्यान वेतनक ने कहा है कि यह समय है कि हम अपने कमी के थॉट्स को पीछे छोड़ दें। यह हमारे लिए सितारों के रहस्यों की खोज करने, एक अननोन लैंड पर जाने, स्वर्ग का एक नया रास्ता खोलने का समय है। यहाँ हमारी आत्माएं ऊंची उड़ान भर सकती है। एबंडेंस एक इको है और जैसे आप मैप टू एबंडेंस को फॉलो करते हैं, यह आपको एबंडेंस की एक इको बनाने में मदद करेगी। आखिर में आप बस इन्फिनिटी क्वांटिटी में होंगे और सही समय पर सब कुछ आपके पास फ्लो होगा। आप जिंदगी भर यह उम्मीद करते हुए खुशी से नाचेंगे कि आपके सभी जरूरत को पूरा किया जाएगा। लेकिन जब आप एबंडेंस की अपनी इको पर काम कर रहे हैं तो कॉन्शियसली फ्लोइंग एनर्जी आपको एबंडेंस के सपने की ओर काम आएगी। ये टेक्निक आपको उस एबंडेंट स्टेट की ओर बढ़ने में मदद करेगी और आपको स्पेसिफिक चीज़ें बनाने में मदद करेगी। जब आप इन टेक्निक के साथ काम करते हैं, छोटे सपनों के साथ शुरू करें और बड़े सपनों को बिल्ड करें। इससे पहले कि वो ऐसा कर सकें, आपको आपके सपनों को अमल में लाने के लिए रिलिएबल होना है। सबसे बढ़कर इसके साथ मजा करें और इसे ध्यान में रखें कि शुरू करने के लिए यहाँ एक शानदार जगह है। 1 मिनट मैनिफेस्टो टेक्निक। यह टेक्निक बहुत पावरफुल है
जिसे आप 8 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। इसको करने के लिए कुछ ऐसा चुनें जिसे आप हासिल करना चाहते हो। फिर उस वक्त को सोचो जब आपका सपना पूरी तरह से सच हो गया है। जाहिर है कि आप बहुत खुश हो गए होंगे। अब उसे ध्यान में रखें कि आप कितना खुश थे। यह बिल्कुल ऐसा है कि आपका सपना सच हुआ है। आप इसे पूरे दिन में जब चाहे तब कर सकते हैं। हर बार अलग सपना चुनें और शुरू हो जाएं। आपने जो खुशी की तस्वीर अपनी इमेजिन में देखी थी उसे पूरा करने के लिए आपको असल लाइफ में मेहनत करनी है। बस याद रखें कि आप इससे बहुत खुश होंगे और इसके साथ ही आगे बढ़ें। योर अबंडेंस फ्यूचर सेल्फ टेक्निक, यह वो टेक्निक है जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, जो पहले से ही पूरी तरह से खुशी और खूबसूरती की अबंडेंस मात्रा है। जैसे ही आप सबसे उज्जवल भविष्य की तलाश में ध्यान करने लग जाते हैं तब आप लाइफ से खुश रहते हैं और आप उस रीजन में काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए एक अच्छे फ्यूचर की इमेजिन करें जिसमें आपके पास वो सब कुछ मौजूद है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको इसी के साथ अपने प्रेजेंट में खुशी के साथ अपने भविष्य में अबंडेंस बढ़ाने की एनकरेजमेंट मिलेगी। अध्याय 7, अबंडेंस ट्रिप ऑफ। बुद्धा ने कहा था, यह इंसान का अपना मन है, ना कि उसके दुश्मन जो उसे बुरे रास्तों पर ले जाता है। अथर कहती है कि पैसा सबसे आसान चीज है जिसे आप इंटेंशनली बना सकते हैं, पर यह लिमिटेड भरोसे से कभी भी नहीं हो सकता है। आपको अपने भरोसे को बढ़ाना होगा। आप बिना भरोसे के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो लोगों को ठोकर खाने का कारण बनते हैं। हमारी अबंडेंस कौन बनाता है? आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कौन है, क्या चल रहा है, कौन क्या सोचता है और कौन क्या करता है। और आप अपनी अबंडेंस को बना रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से आती है। आपके थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग मायने रखते हैं। वे आपके पैसे और आपकी दुनिया में मौजूद बाकी सब कुछ अफेक्ट करते हैं। दूसरा, अबंडेंस का क्रेडिट किसे मिलता है? जाहिर सी बात है, आप अकेले नहीं होंगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर होगा जिसने आपकी अबंडेंस हासिल करने में मदद की होगी, पर काम आपने किया है, इसलिए क्रेडिट आप दोनों को मिलेगा। अपने पार्टनर को बताएं कि आप ग्रेटफुल हैं। हाँ, आपने एक रियलिटी बनाई है जहां आपके पार्टनर आपके लिए अबंडेंस लाते हैं, उसके लिए उनके थैंकफुल रहें। यहाँ बताया गया है कि यह इस तरह के लैंडस्केप में है, यह इस तरह के लैंडस्केप में कैसे काम करता है। आपके पार्टनर पैसा बनाते हैं, लेकिन आप अपना पार्टनर बनाते हैं जो अपनी अबंडेंस को शेयर करते हैं। तो अपने पार्टनर के लिए महसूस करें और अबंडेंस के हर दूसरे सोर्स के लिए थैंकफुल रहे। यह सिर्फ आपको और ज़्यादा अबंडेंस में पहुंचाने में मदद कर रहे होते हैं। अपने आसपास के लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट। जब आप एक नौसिखिया क्रिएटर होते हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी लड़खड़ाती है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर दूसरों की नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसको दूर करने के लिए ऑथर कुछ तरीके बताते हैं। पहला, दोष देना बंद करें। कोई भी आपकी पावर तब तक नहीं ले सकता जब तक आप उन्हें उसे लेने की परमिशन नहीं देते। अगर आप आश्चर्य नहीं हैं कि आपने आसपास की नेगेटिव से पीड़ित महसूस करना कैसे बंद करें, तो आपको अपनी पॉजिटिव को बनाए रखने में मदद के लिए अपने टूल किट में कुछ टूल्स ऐड करने होंगे। हर एक छोटी जीत के साथ आप मजबूत और ज़्यादा काबिल महसूस करेंगे। दूसरा, लोगों को बदलने की कोशिश करना बंद करें। आत्मज्ञान के लिए हर एक इंसान का अपना रास्ता होता है। अपने चाहने वालों की आत्मा पर और उनके हायर सेल्फ पर भरोसा करें ताकि उन्हें अपने खुद के सही समय पर पहुंचने में मदद मिल सके। आप सभी जानते हैं, आपकी लाइफ का सबसे नेगेटिव इंसान ही सबसे एनलाइटेंड इंसान हो सकता है। जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं, अपने चाहने वालों का सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने रास्ते पर ध्यान दें और उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने दें। तीसरा, बाउंड्री को डिसाइड करें। बाउंड्रीज खुद से प्यार करने का एक तरीका है और दिलचस्प बात यह है कि दूसरों से भी प्यार करने के लिए यही तरीका है।
जानने की आपकी लिमिट क्या है और हर समय उन्हें लागू करने के लिए खुद से प्यार करें। उस तस्वीर के बारे में सोचें जिसे आप पैसे के आसपास रखना चाहते हैं। मतलब आपको ऐसी कल्पना करनी होगी जिसमें आप अपने सपनों की अबंडेंस को हासिल कर चुके होंगे। आपको वैसे ही असल लाइफ में दोहराना है। बस वैसे ही तस्वीर की कल्पना करें और उन्हें हासिल करें जिसमें आप खुश रहें। एक बात का ध्यान रखें कि कंपैरिजन हमारे क्रिएशन को नुकसान कराती है। जिस पल आप अपने पैसे, सक्सेस या किसी और तरह की एविडेंस का कंपैरिजन किसी और के साथ करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी एनर्जी को अपनी सक्सेस से छीनने लगते हैं। जब आप यही ध्यान देते रहेंगे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो आप यकीनन उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो आप खुद अपने लिए करना चाहते हैं। इसीलिए कंपैरिजन करना बंद कर दें। अपनी खुद की एक पहचान बनाएं जिसमें दूसरे किसी से आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट ना हो सके। खुद के लिए अपनी खुद की लाइफ जिए। किसी और की लाइफ जीने में आप खुश नहीं रह सकते, इसलिए अपने सपनों के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अबंडेंस हासिल करने के बारे में जाना। ऑथर बताती है कि कैसे हम अपने खुद के सपनों के जरिए अपनी लाइफ में अबंडेंस हासिल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। असली अबंडेंस का मतलब खुशी होती है। तो अगर आप खुश हैं तो आपने अबंडेंस को हासिल कर लिया है। आप वही करते हैं जो आप सोचते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। आपको खुद पर पूरा भरोसा और सच्चे इरादे से शुरुआत करना है। थोड़ी जिद्दी बनना है। छोटे सपनों से शुरुआत करके उन्हें बड़े सपने तक ले जाएं। आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा और आप अबंडेंस को हासिल कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने अबंडेंस का सही मतलब समझ लिया होगा और अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस हासिल करने के लिए आप ऑथर के बताए हुए मैप को फॉलो करेंगे। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।